तो आइए थोड़ा सा और प्रोटीन को हम समझते हैं। प्रोटीन का मतलब हम समझते हैं मसल्स। जैसे ही प्रोटीन का नाम लिया जाता है दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मसल्स। मसल्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए या पंप करने के लिए नहीं होती है। इस धारणा को कि मसल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए जरूरी हैं या महिलाओं को ये लगता है मुझे मसल्स नहीं चाहिए, इस धारणा को हम सबको मिल करके तोड़ने की जरूरत है। सही बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि मसल्स की जरूरत, पैरों पे खड़ी हूं तो मुझे मसल्स चाहिए, आप बैठे हैं तो आपको मसल्स चाहिए, आपने मोबाइल पकड़ रखा है मसल्स चाहिए, किताब पकड़ रखी है मसल्स चाहिए, आप सब्जी का थैला उठाएं मसल्स चाहिए। और कोविड ने मसल्स का बहुत टेस्ट लिया, क्योंकि फ्री डिलीवरीज हो गई बंद, खुद सामान खरीदिए, खुद उठाइए, खुद लेकर के चलिए, और तब समझ में आया कि भाई मसल्स। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी, जब टीसी सर ने बोला कोविड की वजह से, मुझे लगा वी शुड थैंक कोविड। कोविड की वजह से हमने न्यूट्रिशन समझा, कोविड की वजह से हमने अपने अपने घरों में बैठ कर के भी वो सब कुछ सीखा जो शायद पिछले 20 साल में हम फिजिकल मीटिंग्स में आकर भी नहीं सीख पा रहे थे। कोविड की वजह से हमने टेक्नोलॉजी तो सीखा ही, टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के बहुत पास आना सीखा। कोविड की वजह से ये हुआ कि आज टीसी सर अपने दिन में जो 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, वो देश के हर कोने में पहुंच पा रहा है। ये एक तरह से कोविड का साइड इफेक्ट था। सो आई थिंक कोविड को थैंक यू बोलना चाहिए हमको। एक साइड इफेक्ट ये था कि हमें मसल्स की इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आई। आप सीढ़ी चढ़ते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप बच्चे को गोदी में उठाते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप कुछ भी काम करते हैं मसल्स चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं मसल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई मसल्स हैं, जो आपको जिंदा रहने के लिए, जो आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए मदद कर रही हैं। और इन मसल्स का भोजन है ऑफ कोर्स प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मसल्स का भोजन है। ये एक बहुत पहली बार शायद न्यूट्रीचार्ज इस बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से हमें ये बताया जाता है, हमें ये आज तक समझाया गया है, अगर वजन कम करना है तो जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा जलानी होगी। अगर मसल्स का साइज और उनका फंक्शन, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है तो उसका बैलेंस जो है वो इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपकी बॉडी कितना प्रोटीन संचय कर रही है, कितना प्रोटीन बना पा रही है, जो हम ले रहे हैं उसको कितना उपयोग में ला पा रही है, और कितना प्रोटीन वो अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए खर्च कर रही है, इसके बैलेंस पे डिपेंड करता है। आपकी मसल्स बढ़ेंगी, आपकी मसल्स मेंटेन रहेंगी, या आपकी मसल्स का लॉस होगा। नेचर मसल का लॉस कर रहा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले अरविंद सर द्वारा दिखाई गई एक स्लाइड में देखा था कि मसल का लॉस होता है, नेचुरली होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल का लॉस होता है। क्या उसे हम थोड़ा रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? हाँ, अगर इस बैलेंस को हम ध्यान में रखें तो जो मैं आपको बता रही हूं वो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, मतलब प्रोटीन का संचय ज्यादा होगा, तो मसल की ग्रोथ होगी, मसल की बढ़त होगी। अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, मगर इसका मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा होगा, तो मसल का लॉस होगा। बहुत सिंपल बैलेंस है, बहुत सिंपल चीज है। और मसल सिंथेसिस के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व अगर कोई है, जी हाँ, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, उन पर आज बात नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो 2 तरह के अमाइनो एसिड से बना होता है। बहुत ज्यादा साइंस आपको नहीं बता रही हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें जो इस
नए प्रोडक्ट को जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, 2 टेस्ट में है, तो उनको आपको किसी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसके फीचर्स, तो आपको ये कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपके मदद कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन में। सो प्रोटीन बनता है 2 तरह के अमाइनो एसिड से, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं, और यही इन्हीं पर आपको ज़्यादा समझाना है, या ज़रूरी है मगर शरीर बनाता नहीं है तो भोजन से लेना पड़ेगा। और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे होगी आपकी ग्रोथ, आपके प्रोटीन के संचय के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैसे पता चले कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं? जाहिर है ये क्वेश्चन आएगा जब आप किसी से बोलेंगे कि प्रोटीन जो है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से बना होता है, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तो सामने वाला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, इसमें है क्या? तो क्या इसमें है? आइए समझते हैं। सो हाउ डू यू नो कि कौन से प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? पीडीकास। हम सब ने सुना, पिछले 11 साल से आप पीडीकास सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आज इसका छोटा सा 2 लाइन में मतलब समझाना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि ये पीडीकास इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, सप्लीमेंट के बारे में बात करने में एक आपके लिए चाबी है। ये इकलौती चीज़ आपके काम आने वाली है अगर आपने पीडीकास का मतलब समझ लिया तो। पीडीकास प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, 2 चीजें आप यहां पर देख रहे होंगे, डाइजेस्टिबिलिटी और अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, और डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की क्या है, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों पर प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड हो जाती है कि उसमें अमीनो एसिड्स पूरे हैं कि नहीं हैं, और वो डाइजेस्ट जब होता है तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, कितनी देर तक आपके शरीर में रहता है। बस ये 2 चीज़ों से पीडीकास डिटरमाइन होता है। पीडीकास की बेस्ट वैल्यू है 1। पीडीकास की सबसे बोलेंगे सोया प्रोटीन, क्योंकि हम सब आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को बहुत ज़्यादा समझने लग गए हैं। 2 और तरह के प्रोटीन हैं जिनका पीडीकास 1 है। सोय प्रोटीन तो है ही, वे और केसीन, दोनों प्रोटीन जो है उनका पीडीकास 1 है। अब तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सोय प्रोटीन को समझा है। ये वे और केसीन अब कौन सी नई बला है जिसको समझना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है बहुत सरल भाषा में एक एक स्लाइड में आपको मैं एक एक डेफिनेशन समझा पाऊं। तो क्या ये जितने प्रोटीन, मैंने बोला पीडीकास 1 है सबका, तो फिर अलग कैसे एक दूसरे से? क्यों अलग हैं? क्यों लोग अलग बेचते हैं? क्यों अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स इन प्रोटीन्स को यूज करके बनते हैं? इन सब में अलग अलग क्वांटिटी के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। सब में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन सब में अलग अलग क्वांटिटी में। किसी में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा हैं, 9 की 9 सब में है, लेकिन प्रपोर्शन सब में थोड़ा अलग अलग मिलता है। वे और क्रेसीन में सबसे ज्यादा ल्यूसीन है। आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि ल्यूसीन ज्यादा है या कम है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो गूगल करते हैं और आपसे सवाल पूछेंगे, तो ये सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी कल हम परसों गोधा सर, सैटरडे को हमारी हमेशा गोधा सर के साथ मीटिंग होती है, तो उन्होंने बोला आजकल तो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट से पूछता है गूगल करके आए हो ना। तो जब हम किसी कस्टमर के पास जाएंगे और अगर उसने गूगल कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जवाब नहीं है, इसलिए ये जवाब आपके पास है। वे और क्रेसीन में सबसे ज़्यादा ल्यूसीन होता है। तो ये ल्यूसीन करता क्या है बॉडी के लिए? ल्यूसीन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करता है। मतलब आपकी बॉडी में अगर ल्यूसीन ज़्यादा जाएगा तो वो प्रोटीन की आपकी जो सिंथेसिस, संचय करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, और जब आपका शरीर प्रोटीन यूज करता है उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन को वो कम करेगा। तो जाहिर है वे लेना चाहिए ना, क्योंकि उसमें ल्यूसीन ज्यादा है। तो फिर सोय प्रोटीन में क्या ज्यादा है? पहले देखिए वे और केसीन है क्या भला, कहां से आता है? दोनों की दोनों
दूध से बनते हैं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सोयाबीन से बनता है, पौधे से बनता है। ये दोनों, वे और केसीन दोनों जो है दूध से बनते हैं। दूध में 80% केसीन और 20% वे होता है। तो ये जब आप पनीर बनाते हैं, और महिलाएं शायद इसको ज़्यादा समझेंगी कि जब आप घर में पनीर बनाते हैं या बाज़ार से भी पनीर लेकर आते हैं, तो जो ऊपर का पार्ट है उसके अंदर केसीन सबसे ज़्यादा होता है, जो पनीर है, और जो नीचे का पानी बच जाता है उसको जब ड्राई किया जाता है तो वो बनता है वे प्रोटीन। दोनों ही मिल्क में से निकले हैं। और 80% केसीन क्यों? क्योंकि जाहिर है पनीर जब हम बनाते हैं तो पनीर हमेशा ज़्यादा निकलता है, पानी कम निकलता है। तो पानी जो है वो वे है और पनीर जो है वो है केसीन। इसीलिए बोला जाता है पनीर में प्रोटीन ज़्यादा होता है, पनीर खाना चाहिए। कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है ये एक आम आदमी को नहीं पता, लेकिन अब हमें पता है कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है। केसीन ज़्यादा होता है पनीर में, सोय प्रोटीन नहीं होता है पनीर में। तो अब पनीर खाना चाहिए क्योंकि इसमें केसीन है। अगर आप ये बता पाएंगे तो आपकी नॉलेज की वैल्यू ज़्यादा सामने वाले को समझ में आएगी। सोय दो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन, सोय प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं। फंक्शन आपको बताने की कोशिश की है। आर्जिनिन जो है अगेन प्रोटीन सिंथेसिस और इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है। तो वो तो ल्यूसीन भी कर रहा था, तो आर्जिनिन भी करता है। तो फर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, तैयारी करवाता है उसकी, तो थोड़ा सा फंक्शन में फर्क है। ग्लूटामीन जो है वो ल्यूसीन को सेल्स में जाने में मदद करता है, तो ग्लूटामीन का रोल ही अलग हो गया, वो ल्यूसीन को सेल्स के अंदर भेजता है। तो आपने देखा हर अमाइनो एसिड का अपना एक फंक्शन है। अब आते हैं डाइजेस्टिबिलिटी पे। तो दो चीजें जो हम बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स कितने हैं और डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है। तो अब डाइजेस्टिबिलिटी समझते हैं। वे प्रोटीन, क्विक रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ब्लड स्ट्रीम। आपने लिया और ऐसे रिलीज, जो आप ये देख रहे हैं ना, इमीडिएटली रिलीज करता है अमाइनो एसिड्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में, और रहता है आपके ब्लड स्ट्रीम में करीब 2-3 घंटे तक। मतलब बहुत जल्दी तो ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन रिलीज करता है और बहुत जल्दी बॉडी से बाहर भी निकाल देता है। केसीन बहुत धीरे रिलीज करता है और करीब करीब 6 घंटे आपकी बॉडी में रहता है। इसलिए अगर सोचिए, आप अगर घर में सोचे कि पनीर बनाया, उसका पानी पीजिएगा, इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाएगा, ब्लड में घुलेगा और 2-3 घंटे में डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा। आप केसीन, उसका ठोस पनीर जब आप खाते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत देर तक पेट भरा हुआ है? क्योंकि वो बहुत देर तक आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है। इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है सोय प्रोटीन। मॉडरेट रिलीज, धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और करीब 4 घंटे तक आपकी ब्लड स्ट्रीम में रहता है। अब जब हमने ये समझ लिया तीनों तरह के प्रोटीन में अलग अलग प्रपोर्शन में अमाइनो एसिड्स, तीनों तरह के प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी का टाइम अलग अलग, तीनों का पीडीकास एक, तो सबसे ज़्यादा सेंसिबल क्या हो सकता था? वो ये हो सकता था, ये जैसे मैंने आपको यहाँ एक और पिक्चर दिखाना चाहा है। केसीन सबसे स्लो रिलीज होता है, वे सबसे फास्ट होता है, सोय बीच में है, मॉडरेट है। और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने सबसे पहले जो लॉन्च किया, जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसके नाम से हम जानते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, सब आइसोलेटेड सोय प्रोटीन पर इसलिए बेस्ड थे क्योंकि वो अमाइनो एसिड्स भी 9 की 9 हैं, मॉडरेट डाइजेस्टिबिलिटी है, हर इंसान के लिए सूटेबल है। जो एक छोटा सा गैप था उसको आज फिल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक में। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, 2 टेस्ट में शेक है, बनाना कैरेमल और कॉफी हेजलनट, और इन दोनों में इन तीनों तरह के प्रोटीन्स का समावेश है। सो हेल्थ क्यों आपको मैंने बताया, टेस्ट क्यों, जैसा मिलिंद सर ने अभी आपको बताया, बहुत टेस्टी बनाया हुआ प्रोटीन है। इसमें क्या क्या डला है वो छोड़ दीजिए, टेस्ट में सुपर्ब है। आप एक बार पिएंगे ना तो रुक नहीं पाएंगे, आपकी इच्छा होगी कि इसको बार बार पिया जाए, ये इतना टेस्टी है।
और कन्वीनियंट, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। आपको किसी ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी महिला की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द गो हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ शेकर में 1 स्कूप डालना है, दूध डालना है, शेक करना है और दैट्स इट, और पी लेना है। बहुत ही कन्वीनियंट प्रोटीन है। तो दुनिया जो है वो 1 मिनट 2 मिनट मैगी 2 मिनट ब्रेकफास्ट की तरफ है। हम 1 मिनट ब्रेकफास्ट से अभी हम ये 30 सेकेंड ब्रेकफास्ट पर आ गए हैं। सो ये आपके लिए 30 सेकेंड ब्रेकफास्ट है। इट इज एन एवरी टाइम न्यूट्रिशन शेक मिक्स। आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, किसी भी वक्त ले सकते हैं इस शेक को। नाश्ते की तरह, बीच के स्नैक की तरह, डिनर की तरह। आपको लग रहा है लंच हैवी हो गया, डिनर स्किप करने का मन है, 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक। आपको लगा स्नैक खा रहा हूँ, जो आप चाय कॉफ़ी लेते हैं, कचौरी खा ली मैंने, समोसा खा लिया, मिर्ची बड़ा खा लिया। राजस्थान की हूँ इसलिए यहाँ का खाना पीना अच्छी तरह से समझती हूँ। तो इस सब के साथ जो है हमें चाय चाहिए होती है। मिर्ची बड़ा बिना चाय के बहुत बेकार, मैंने वैसे टेस्ट नहीं किया कभी चाय के साथ, लेकिन ऐसा सुना है कि चाय के साथ मिर्ची बड़े, चाय के बिना मज़ा नहीं आता। चाय की जगह आप 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। नाश्ते में अगर आपको ऐसा लग रहा है PVMFO तो होना ही चाहिए, आप उस P को और F को आप कभी चाहें तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ दिनों के लिए आप रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि बनाने में बहुत आसान चाहिए, हमको कन्वीनियंट होना चाहिए, ऑफिस जाने में भागदौड़ होती है या जिम में हमें चाहिए होता है। तो ऐसे कस्टमर सेगमेंट, जिसके बारे में ऑफ कोर्स थोड़ी देर में आपसे मिलन सर बात करेंगे, आप इन लोगों के लिए ये आपके पास एक और वेरिएंट अब अवेलेबल है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों ब्रेकफास्ट, स्नैक और डिनर तीनों में प्रोटीन लेना ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ सवाल ऐसे होंगे, PVMFO तो हम सुबह बात करते हैं और आप बोल रही हैं प्रोटीन जो है वो तीनों वक्त लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों, उसके बारे में आपको आगे बताती हूँ मैं। आपको मीठे की इच्छा है और आपको लग रहा है कि 1 गुलाब जामुन पूरा तो नहीं खाना, क्योंकि उस खाने के बाद गिल्ट बहुत आता है, 1 लड्डू शायद पूरा तो नहीं खाना, तो आप अपनी स्वीट क्रेविंग को भी इससे आप कर्ब कर सकते हैं। दिस इज healthier than a gulab jamun, this is healthier than a laddu, this is healthier than an ice cream or a pastry। तो आप अपनी स्वीट क्रेविंग्स को भी इससे आप कर सकते हैं। भूख लग रही है, जो छोटी छोटी भूख होती है ना, जो हमारे दिमाग की ज़्यादा होती है, पेट की कम होती है, और लगता है कि अरे नमकीन नहीं खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, ये तला हुआ, ये ऐसा है, आप वो छोटी छोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का। आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, वक्त नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग को एकदम तरोताज़ा रखना ज़रूरी है, तो भी ये आपका अच्छा साथी साबित हो सकता है। फीचर्स पे बात करते हैं, 2 ही स्लाइड्स हैं फीचर्स की, लेकिन फीचर्स हैं बहुत शानदार। सबसे पहला फीचर ट्राई प्रोटीन ब्लेंड। आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर चल रहा है। बहुत लोग गोल्डन प्रोटीन पर बात करते हैं, बहुत लोग ट्राई प्रोटीन पर बात करते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह के प्लांट प्रोटीन पर बात करते हैं। 3 तरह का प्रोटीन का ब्लेंड डला है, और इस क्यों डला है ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन जो है हर स्कूप में, इसमें जो स्कूप डला है, हर स्कूप 25 ग्राम का स्कूप है, हर स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से हमें 15 ग्राम प्रोटीन हर सैशे से मिलता है। इसमें आपको हर स्कूप से 10 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, 40% प्रोटीन मिलेगा। ये है एक छोटा सा अमाइनो एसिड प्रोफाइल, आपको बिल्कुल ना याद रखना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ इसलिए है। अमाइनो एसिड्स हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 5 हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 4 हैं। ये एक बहुत नया ट्विस्ट है। 26 विटामिन्स और मिनरल्स भी इसमें डले हुए हैं। ये 26 विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये सारे की सारे
26 vitamins और minerals इन दोनों में डले हुए हैं. Rich in antioxidant vitamins A, C and E that helps in neutralizing harmful free radicals that can damage the cells of our body. जो भी antioxidant vitamins होते हैं, A, C और E, आपके सारे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, खा जाते हैं, हटा देते हैं. बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हमें बीमार करते हैं. तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने स्लाइड देखी, जो अरविंद सर ने दिखाई, उसमें ऊपर लिखा था एंटीबॉडीज. तो प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है. उसके साथ साथ ये विटामिन्स भी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये हुआ आपका डबल प्रोटेक्शन. सो एक्चुअली न्यूट्रीचार्ज क्या कर रहा है? न्यूट्रीचार्ज आपके अंदर के मास्क को विकसित कर रहा है. It is your internal mask and this is one of the masks that you have. जो B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. ये जो आप मिनरल्स देख रहे हैं, जिंक, सेलेनियम, कॉपर और विटामिन्स जो आप देख रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना, विटामिन्स और मिनरल्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और इसमें डाले गए हैं. थोड़ा सा बेनिफिट्स, तो ये इसको लेने का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा होने वाला है, क्या बताऊं मैं जाकर सामने वाले को कि ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक आप लेंगे तो क्या फायदा होगा. ये बहुत सारे फायदे हैं. पहला है इंश्योर सस्टेन्ड रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ. हमने देखा डाइजेस्टिबिलिटी देखी हमने, एक की बहुत ज़्यादा है, एक की मॉडरेट है, एक की धीमी है. तो यहाँ पर ये तीनों का ब्लेंड है. तो आपको धीरे धीरे पूरे वक्त अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं जो मसल की ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प करते हैं. प्रमोट्स हेल्दी मसल मास, डाइजेस्टिव सपोर्ट. पूरे वक्त आपको जो है पीने के बाद भरा हुआ लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कुछ और खाने की, आपको सटाइटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अंदर से, सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी और इम्यूनिटी सपोर्ट. तो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ आपकी इम्यूनिटी के सपोर्ट के लिए है. इसके साथ में है ये शेकर्स. ये शेकर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, होने वाले हैं पिकअप सेंटर के थ्रू. ये 2 शेकर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं. दोनों कलर्स में अवेलेबल हैं ये. थैंक यू शिल्पा. शेकर पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी. सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर एक बॉल डला है, अगर आप देख पा रहे हैं तो. ये बॉल जो है वो प्रोटीन को, जब प्रोटीन अगर सेटल हो जाता है तो आप इसको शेक कर सकते हैं. अदरवाइज भी प्रोटीन जो है मिल्क के साथ मिक्स करने में आपको ये मदद करेगा. इस शेकर में एक छोटा सा कप है, आप उसमें एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का एक स्कूप डाल करके आप ट्रैवल कर सकते हैं. इसको आप कप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप टांग कर ले जा सकते हैं. ये शेकर्स एक्चुअली 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक. तो आपको जो भी कलर पसंद हो. ब्लैक ये सोच करके रखा गया था कि अगर सपोज कीजिए घर में 2 से ज़्यादा लोग हैं तो शेकर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एक कलर का ऑप्शन और रख देते हैं. तो इसलिए ये 3 कलर्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में. इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे अच्छा आसान तरीका जो है वो शेकर में बनाना है. आपको मिक्सी, ब्लेंडर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आई वुड कॉल दिस अ न्यूट्रिशन ऑन द गो. पूरी तरह से इट इज़ अ न्यूट्रिशन ऑन द गो. किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एक स्कूप डालिए, एक ग्लास दूध डालिए और हिलाइए और पी जाइए. बाय चांस शेकर अवेलेबल नहीं है, ग्लास में भी आप मिक्स कर सकते हैं. इसकी मिसिबिलिटी, मिक्स होने की जो पावर है दूध में, वो बहुत अच्छी है. दिस इज समथिंग दैट यू विल लव. वेरी इजी टू मेक, जैसा मैंने आपको बताया. ठंडे दूध में सबसे अच्छा लगेगा. जितने भी प्रोटीन के वेरिएंट्स पर हम बात करते हैं, हम यही सजेस्ट करते हैं ठंडा दूध हो या रूम टेम्परेचर पर दूध हो. तो आपको शेकर में 180 से 200 ml दूध आपको डालना है. Add 1 full scoop of Nutricharge Prodite shake, shake it and have it. ये एक छोटा सा वीडियो.
बन के तैयार है। सो ये वीडियो आपको सबको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप जिस भी कस्टमर को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक दें, आप इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप पे ये भेज दीजिए, ऐसे बनाना है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखने के बाद बोलेगा शेकर अवेलेबल है क्या, तो शेकर भी साथ लेकर जाइए, बोलिए बिल्कुल अवेलेबल है और साथ में दे दीजिए। द नो क्लब एंड वाई अ नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरे प्रोटीन्स में दिखाई देंगी वो हमारे प्रोटीन में आपको नहीं दिखाई देंगी। नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। न्यूट्रीचार्ज ने अपनी परंपरा को बिल्कुल कायम रखा है। रियल पाउडर्स हैं, रियल बनाना, रियल कैरमल, रियल कॉफी, रियल हेजलनट, नो फ्लेवर्स एडेड, no trans fat, no added sucrose or refined sugar and no added preservatives। आप अब बोलेंगे शेक टेस्टी है, मीठा भी है, फिर चीनी कैसे नहीं है? रिफाइंड शुगर नहीं डाली है हमने, उसमें सुक्रालोज डाला है जो चीनी का एक दूसरा फॉर्म है जिसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। तो ये चीनी का बेटर फॉर्म है, मीठा किसी में भी मिलाने का ये बेटर फॉर्म है जो इसमें डाला गया है। 2 टेस्ट में अवेलेबल है, आपको अब तक समझ में आ गया है। फिर भी मैं एक बार वापस आपको बता दूं ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बनाना के साथ कैरेमल, बनाना कैरेमल एक फ्लेवर है। बनाना तो हम सब जानते हैं, कैरेमल वो होता है जिसको, जैसे कैरेमल फ्लेवर बहुत ज़्यादा, कैरेमल टेस्ट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसे हमारा, कोई बता सकता है मुझे कैरेमल हमने और किस में कहाँ यूज़ किया है? किसी एक और सप्लीमेंट में हमने कैरेमल फ्लेवर यूज किया है क्या? यहाँ पर कोई है जो बता सकता है? यस, थैंक यू। किसने बोला? थैंक यू सो मच। न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट में हमने उसका जो आउटर कवर है, कैरागिनान नहीं सर, कैरेमल यूज किया है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो ये कैरेमल की टॉफीज जो है बाहर बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा मन से बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। ये वो फ्लेवर है। साथ में दूसरा है सर, कैरेमल जो है ना, जैसे चीनी को अगर आप बिना पानी के अगर आप सेकें तो एक ब्राउन कलर का वो बनता है सिरप, बिना चीनी के। चाशनी तो चीनी और पानी मिक्स करके बनाएंगे, गरम करेंगे तो चाशनी बनेगी। चीनी को अगर बिना पानी के आप अगर सेकेंगे तो वो एक ब्राउन कलर का वो बनता है सिरप, उसको बोलते हैं कैरेमल। सो ये कैरेमल फ्लेवर है। और दूसरा है कॉफ़ी हेज़लनट, कॉफ़ी के साथ हेज़लनट डाला गया है। बहुत ही टेस्टी शेक है, मतलब बोलते बोलते मुझे उसका टेस्ट मुंह में आ रहा है क्योंकि हम टेस्ट कर चुके हैं। मुझे पता है आपका मन हो रहा होगा कब हम खोलें घर जाकर के और कब इसको टेस्ट करें। घर जाते ही प्लीज़ शेकर लेकर के जाइएगा और बनाइएगा ज़रूर घर जाते ही। व्हेन टू टेक, लेना कब है मैंने आपको बताया। आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के वक्त, स्नैक्स के वक्त, लंच के वक्त, डिनर के वक्त, तीनों में से किसी भी वक्त आप इसे ले सकते हैं। आप चौथे, पांचवें, छठे वक्त भी आप ले सकते हैं। क्यों? Research says that not eating proper amount of protein at each meal contributes to the loss of muscle that can occur with aging। और सच्चाई ये है, हम सब हर दिन एज ही हो रहे हैं, बूढ़े ही हो रहे हैं, बड़े ही हो रहे हैं। हम में से कोई भी चाहे भी तो रिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो अगर हम जब तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर हम तीनों मील्स में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो उम्र के साथ हमारी मसल की लॉस की जो संभावना है, जो रिस्क है, जो खतरा है, वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन तीनों वक्त लें तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दिन में तीनों वक्त ही न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। आप एक वक्त न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक लीजिए, एक वक्त आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट शेक लीजिए, एक वक्त आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लीजिए। तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, ताकि आपको तीनों के बेनिफिट्स ज़रूर मिलें।